में क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ पे दौरे के लिए आया था और तमाम जितने हमारे अदारे हैं पूरे शहर के अंदर सबका दौरा करने का हम लोग निकलेंगे और पूरे शहरियान से मेरी गुजारिश है, तमाम शहर के माँ और बहनें, तमाम बुजुर्गों, नौजवान, आज शहर को शेख आसिफ साहब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरत है कि काम की बुनियाद पे हम शहर के लोगों को शेख आसिफ साहब को वोट देना चाहिए। मेरी शहर की आवाम से गुजारिश है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने अगर शहर के अंदर अगर एक शादी हॉल भी अगर बना के दिए होंगे तो उन्होंने बताना हम उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। अगर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने ऐसा कोई कारनामा किया होगा बहुत अच्छा जिससे शहर को फ़ायदा मिलता तो हम उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। और अगर शेख आसिफ साहब का और मुफ्ती इस्माइल साहब का अगर तुलना करें तो शेख आसिफ साहब का सिर्फ एक काम भारी है मुफ्ती साहब के तमाम काम से। क्या जो मस्जिदों के अंदर सोलार लगाया शेख आसिफ साहब ने, जब ऐलान किया था शेख आसिफ साहब ने तो मुफ्ती साहब ने ऐसा बोला था कि ऐसी कोई स्कीम नहीं है गवर्नमेंट की, और वो शेख आसिफ साहब ने इस शहर को वो स्कीम ला के और मस्जिदों के अंदर सोलार लगा के ये बता दिया शेख आसिफ साहब ने। क्या लीडर होगा शेख आसिफ साहब के जैसा? अगर लीडर के अंदर काम करने का अगर जज्बा होता, अगर लीडर के अंदर अगर काम करने का जज्बा होता तो बहुत अच्छा कर लेता। लेकिन हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने ऐसी कोई काबिलियत नहीं है। वो एक आलिम दीन बहुत अच्छे हैं, एक मुफ्ती बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने शहर के अंदर जितनी मस्जिद मदारिस है उसके अंदर उसकी खिदमत करना चाहिए। जिसका जो काम है उनको वो काम करने देना चाहिए। और शहर के आवाम से गुजारिश और है, क्या इसी रोड के ऊपर जिसे हम कल्लू स्टेडियम कहा जाता है उसके बिल्कुल सामने एक उर्दू घर बनाए हुए शेख आसिफ साहब ने, आप उनको जाके देखो और उनके काम की सराहना करो। और शेख आसिफ साहब जब 2014 से लेके 2019 तक जब आमदार थे, एमएलए थे, तो गरीबों के बच्चों को किताबें और बयाज़ें मुफ्त मिला करती थी। और यहाँ तक का प्राइमरी स्कूलों के अंदर शेख आसिफ साहब ने कंप्यूटर भी दिया। तो मेरी तमाम माँ बहनों से गुजारिश है, क्या मुफ्ती साहब के दौर के अंदर 2019 से लेकर 2024 तक एक भी बच्चों को किताब और बयाज नहीं मिली? ये बच्चे लोग उससे महरूम रह चुके हैं। हम आसिफ साहब को अगर चुन के देंगे तो मैं समझता फिर अपने बच्चों को एक नया लीडरशिप वापस मिलेंगी और जिसकी वजह से शहर के आवाम का फ़ायदा होगा। मेरी तमाम लोग से गुजारिश है कि शेख आसिफ साहब को कामयाब करें। उनका बटन नंबर है 3 और उनकी निशानियाँ रिस्सा। एक सवाल है हाजी साहब आपसे कि आज जो इलेक्शन होने जा रहा है तो कम ज़्यादा तामीर या विकास को छोड़कर अच्छाई और बुराई का मुद्दा बनाकर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छाई और बुराई का जो मुद्दा बना रहे हैं, असलों में सामने वाले के पास अगर कुछ काम रहता तो काम बताते थे। आज उनका जो लीडर आया हुआ था सलाम चाचा रोड के ऊपर, अगर मुफ्ती साहब का अगर ईमानदारी से अगर एक भी काम अच्छा रहता हूँ, लीडर बोल जाते थे कि मेरे आमदार ने ये काम करके गया। असल में नाकारा आमदार है, उनका एक मर्तबा नाम भी नहीं लिया वो आमदार ने, वो छोड़ा अवैसी जो है तो उसने नाम भी नहीं लिया, पसंद भी नहीं किया। वो बता ही नहीं सकते कि मुफ्ती साहब का क्या काम है और शहर के आवाम से वो वोट मांग सकते हैं। आप एक नई निशानी के साथ उतरे हुए मैदान में, लोगों तक इसकी अपडेट कैसी जा रही है आपके कार्यकर्ता के ज़रिए? एकदम यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं और आप मीडिया के जानिब से मेरी आवाज़ शहर की तमाम 3 लाख 3.5 लाख जो उतार हजरात है, तो एकदम आसान तरीका है निशान पहुँचाने का। क्या अपनी माँ बहनों को सिर्फ ये बोलो आप कि आप बाजार में काय पे बैठ के जाते हैं? काय पे बैठ के जाते हैं? दवा खाने में काय पे बैठ के जाते हैं? शादियों में काय पे बैठ के जाते हैं? अपनी माँ बहनें बाजार करने काय पे बैठ के जाती हैं? घूमने के लिए काय पे बैठ के जाते हैं? तो ऐसी निशानी बताना चाहिए। वो रिक्शा शेख रशीद साहब की क्या थी? रिक्शा। मैडम साहबा की क्या है? रिक्शा। आसिफ साहब की क्या है? रिक्शा। खालिद हाजी की क्या है? रिक्शा। पूरे शहर की क्या है? रिक्शा। बस।